मोहन भागवत के बयान को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। वहीं इसी बीच अखिलेश यादव ने इस बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वो विचारधारा बीजेपी के लिए अंडरग्राउंड काम करती है, सुरंग खोद कर काम करती है। उन्हें ये बात बीजेपी को समझानी चाहिए। अगर वे एक फोन भी मुख्यमंत्री को कर दे तो कोई भी सर्वे और कोई भी ऐसा विवाद नहीं होगा। ये तमाम स्टेटमेंट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वे राजनीतिक लाभ लेना चाह रहे हैं। बसपा मुखिया मायावती ने भाजपा कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है। पोस्ट पे उन्होंने लिखा है कि भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अनादर, अपमान और उनके करोड़ों अनुयायियों के प्रति हीन भावना का दुखद परिणाम है। परभड़ी जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई। ये साबित करता है कि कांग्रेस और भाजपा की नीयत और नीति में खोट है। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति पर लगने वाले विश्व प्रसिद्ध पारंपरिक खिचड़ी मेले की तैयारियों की समीक्षा की। सीएम योगी ने कहा कि मकर संक्रांति से महाशिवरात्रि तक चलने वाला खिचड़ी मेला गोरखपुर के विकास की बॉन्डिंग का भी महत्वपूर्ण अवसर होगा। प्रशासन का प्रयास होना चाहिए कि मेले में जो भी श्रद्धालु आए वो गोरखपुर के प्रति अविस्मरणीय सकारात्मक छवि अपने मन में सजो कर जाएं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के मस्जिदों और मंदिरों को लेकर दिए गए बयान को लेकर बाबा रामदेव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आक्रांताओं ने हमारे धार्मिक स्थानों, मंदिरों, तीर्थ और सनातन धर्म पर आक्रमण किया। ऐसे में न्यायालय उन्हें दंडित तो करेगा ही, लेकिन हमें भी बड़े तीर्थ स्थानों पर फैसले लेने होंगे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि पापियों को पाप का फल मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर योगी सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में हो रहे अपराधों के पीछे बीजेपी नेता ही हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गलत काम हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो अपराध हो रहे हैं उसके पीछे बीजेपी नेता ही हैं। जमीनों पर कब्जा हो रहा है, उसके पीछे आपको बीजेपी के लोग दिखेंगे। लखनऊ में चोरी हो रही है, बैंक के लॉकर से हुआ हादसा, ऐसा पहली बार हो रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिस मुद्दे पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी विरोध कर रही है, उसे ऐसे विरोध की जरूरत नहीं है। केंद्र में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से ही इस पर काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और हमारे अन्य राष्ट्रीय नेता सभी भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर के उपासक हैं, गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित हैं। मैं मायावती को बताना चाहता हूं कि उन्हें अपनी पार्टी को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को अपना बचाव करना चाहिए। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने महाकुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर कहा कि हम आयोजन को सफल बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कहीं किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए 7 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। महाकुंभ हमारे लिए अवसर है। 45 दिनों में करीब 50 करोड़ लोग प्रयागराज आएंगे। इस दौरान कुल 6 शाही स्नान होंगे। पृथ्वी पर इतने कम समय दिनों में इतने लोगों का आवागमन हो रहा है, इसके लिए अभेद सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई है। कांग्रेस का आरोप है कि डॉक्टर आम्बेडकर का अपमान भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोची समझी रणनीति है। जानबूझकर डॉक्टर आम्बेडकर को अपमानित किया जा रहा है, इसलिए अमित शाह ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी मांगे। कांग्रेस हर विधानसभा के 5-5 गाँव में दलित सम्मेलन करेगी। मंगलवार को पूरे देश और उत्तर प्रदेश के हर जिले और हर शहर में विरोध प्रदर्शन होगा। राष्ट्रीय लोकदल यानी कि रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने स्वर्गीय दादा चौधरी चरण सिंह की 122वीं जयंती के मौके पर बड़ा एक्शन लेते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को झटका दिया। पार्टी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रदेश प्रवक्ताओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पार्टी के महासचिव त्रिलोक त्यागी द्वारा इस संबंध में एक पत्र जारी किया गया। रालोद की इस कार्रवाई से पार्टी में खलबली मच गई है। अयोध्या स्थित राम मंदिर में रामलला की मूर्ति स्थापना को 1 साल पूरे होने वाले हैं। इस अवसर पर अयोध्या में कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। हालांकि इस बार ये कार्यक्रम 22 जनवरी को नहीं होंगे। इसकी वजह ये है कि भारतीय काल गणना और पंचांग के मुताबिक 22 जनवरी 2024 को पौष शुक्ल द्वादशी की तारीख थी और साल 2025 में ये तारीख 22 जनवरी को नहीं बल्कि 11 जनवरी को पड़ेगी।